नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 जून 2020 के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं सचिन गुप्ता आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक संदेश देना चाहता हूं कि प्लीज़ हमें वीडियो को पूरा देखा करिए, और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस फुटबॉल टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो बेल्जियम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और सेकंड नंबर है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में स्थित सबरीमाला मंदिर उत्सव को कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है? तो केरला में स्थित सबरीमाला मंदिर के उत्सव को कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने लॉन्च किया है, और फेसबुक के प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोटेक्ट नाम है, ठीक। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? तो करूड़ वैश्य बैंक के साथ मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी ने मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम को शुरुआत की है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडेजी ने माई अर्थ कन्वर्ट फॉर किड्स के लिए किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ समझौता किया है? तो रिकी केज के साथ विवेंडी ने समझौता किया है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा किया है, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो जो शहीद हैं उनके परिजनों को 25 लाख से 50 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। और इसी बात पे हम चाहते हैं कि वीडियो पे एक लाइक आप लोग ज़रूर दें। और इसके साथ अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 पहल के लिए अमेरिकन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर से कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो महाराष्ट्र सरकार ने इस समझौते पर करीबन 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए इस दौरान। और इसी के दौरान अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अनुसार 4.4 डिग्री सेल्सियस भारत का तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व मंत्री अच्युत उसगांवकर का निधन हुआ है? तो गोवा के पूर्व मंत्री ये थे, इनका नाम क्या है? तो अच्युत उसगांवकर। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? तो 1 साल के लिए लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का मेज़बानी करेगा? तो बहरीन करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में एमी अवार्ड्स की मेज़बानी और निर्माण कौन करेगा? तो जिमी फॉलन करेगा। और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सरकार ने श्रमिक कल्याण योजना का गठन किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला पे ये यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ट्रोपोगो के साथ समझौता किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB में भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? तो 4% का अनुमान लगाया गया है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान में कम आय वाले देशों के निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति कराने की घोषणा की है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कम आय वाले देश है उनको निमोनिया की वैक्सीन का आपूर्ति करने की घोषणा की है। और हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो निमोनिया का वैक्सीन है कम आय वाले देशों को मुहैया कराने का घोषणा किया है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि ADBI ने भारत को कितने अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है ADBI, जो भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में भारत की किन 2 कंपनियों के स्थान हासिल किया है? तो जेस्ट मनी पहला है और सेकेंड है स्टील ऐप। ये दोनों ने भारत के टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो टॉप 100 कंपनी है।
और अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो बिहार के खगड़िया जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने की घोषणा किया है भारत सरकार ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोविड-19 का परीक्षण पॉजिटिव पाया गया? तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन। इससे दो क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के सत्येंद्र जैन कौन थे? तो मंत्री सत्येंद्र जैन। और सत्येंद्र जैन कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो दिल्ली की थी। और हाल में ही किस स्वास्थ्य मंत्री कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव पाया गया है? तो सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कितनी संदिग्ध चीनी मोबाइल एप्लीकेशन प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 52 चीनी एप्लीकेशनों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। अब वो 52 कौन कौन से हैं आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 10,000 वाले बेड वाले दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 फैसिलिटी बनाने की घोषणा की है? दिल्ली ने घोषणा की है। और हम बहुत ही बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा ये कोविड-19 फैसिलिटी बनाने जा रहा है दिल्ली। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सिम बैंक ने मालावी देश को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 21.57 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल ब्रांड ने ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए अपनी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो जोमेटो के साथ समझौता किया है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में दिव्यांगों को कौशल विकास के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किया गया? तो झारखंड के रांची में दिव्यांगों को कौशल विकास के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? तो भारत देश को शामिल किया हमारे देश के लिए। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम फिर से अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जा चुके हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। और इसके लिए वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर मांगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस देश में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो नेपाल ने पशुपतिनाथ मंदिर को 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसका नाम चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के लिए नामित किया है? तो IM विजयन को नामित किया गया है। और इसी के साथ वीडियो इंड ऑफ होता है, फिनिश होता है। और आपको